नमस्कार दोस्तों आज सुबह से व्हाट्सएप पे कई मैसेज आ गए कि सर आपने 3 मई को बोला था कि जो MPPSC मेंस का एग्ज़ाम अभी हुआ है उसके पेपर का विश्लेषण करेंगे और अब तक YouTube चैनल पर कुछ आया नहीं है, तो क्या ये लेक्चर्स आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो एक तो क्वेश्चन मार्क ये आ रहा था व्हाट्सएप पर, और सुबह से कुछ कामों में व्यस्त थे, कंटिन्यूअस क्वेश्चन मार्क आ रहा था, ध्यान नहीं दिया मैं। खैर दिमाग में तो था ही और उस पर मैंने काम भी किया था, अभी बताता हूँ। तो एक मुद्दा ये है, आज मुझे अभी क्लास रिकॉर्ड करने का, एक छोटा सा क्लास रिकॉर्ड करने का पहला मुद्दा ये है कि इसका क्या आंसर है, इस पर मैं क्या बोलने वाला हूँ। दूसरा, कुछ लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि सर केमिस्ट्री का एक सीरीज चल रहा था, हालांकि वो तो मेरा पेड क्लासेस वो चलता है, तो उस पेड क्लासेस से केमिस्ट्री को मैं यूट्यूब पे पूरे लेक्चर्स डाल रहा हूँ और मैंने बोला था कि पूरा लेक्चर्स ही डालूंगा मैं। जितने भी MPPSC के प्रीलिम्स और मेंस में जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट एकदम समझ के साथ, जितना भी समझ के साथ डिटेल्स में हो सकता है उस तरीके से पढ़ेंगे और उसको यूट्यूब पे डालेंगे। तो कुछ लोगों के मन में अभी डाउट हो गया है कि क्या आगे लेक्चर्स आएंगे या नहीं आएंगे। दूसरा मुद्दा ये है, इस पर क्या स्टैंड है हमारा। और तीसरा स्टैंड ये है कि MPPSC प्रीलिम्स काफ़ी सामने आ गया है, तो क्या इसके लिए कुछ फ्री इनिशिएटिव हमारे तरफ से चलाया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि लाइव और पेड इनिशिएटिव तो हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, लेकिन क्या फ्री इनिशिएटिव कुछ आने वाला है या नहीं आने वाला है। ये 3 क्वेश्चंस बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं, उन तीनों का जवाब मैं अभी अगले 10 मिनट में आपको पूरा दे दूंगा। शुरू करते हैं पहले मुद्दे से। पहला मुद्दा क्या है कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि 3 मई 2022 से अभी जो MPPSC मेंस का जो पेपर हुआ है, MPPSC मेंस के जो पेपर हुए हैं, इसके सभी पेपरों का हिंदी में लिखें, सभी पेपरों का सूक्ष्म विश्लेषण मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। सूक्ष्म विश्लेषण क्या, मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं प्रयास करूंगा कि अब तक आपने, जो लोग लंबे समय से प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, अब तक आपने अपने लाइफ में बहुत से पेपर्स के एनालिसिस देखे होंगे, लेकिन डेफिनेटली मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसमें बहुत अलगाव होगा, बहुत कुछ आपको सिखा देगा वो। तो ऐसा मैंने बोला था कि सूक्ष्म विश्लेषण करूंगा। कब से? 3 मई 2022 से। और मैंने ये नहीं बोला था कि ये लाइव रहेगा या रिकॉर्डेड रहेगा, लेकिन ये पक्का था कि यूट्यूब चैनल जो हमारा है उस पर उपलब्ध रहेगा। लेकिन आज 3 मई है और अभी तक कोई लेक्चर उस पर नहीं आया है। ऐसा क्यों है? कुछ लोग गाने गा रहे होंगे, वो है ना मेरे खुदा। तो ऐसा क्यों है, इसका कारण है, मैंने आज फर्स्ट पेपर का एनालिसिस शुरू किया और इसी वाइट बोर्ड पे, जिस पे मैं अभी आपको दिख रहा हूँ, इसी वाइट बोर्ड पर जब शुरू किया तो मैंने देखा कि मुझे बहुत कुछ लिखना पड़ रहा था, बहुत कुछ मिटाना पड़ रहा था। और उसके बाद भी, उतना मेहनत जद्दोजहद के बाद भी, मैं जो दिमाग में रख रहा हूँ आपको देने के लिए, जो डिलीवर करना चाह रहा हूँ मैं आपको, वो नहीं हो पा रहा था। फिर मुझे लगा अब क्या करें, तो उसका सॉल्यूशन मुझे मिला कि इस वाइट बोर्ड पर यह काम नहीं हो पाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है डिजिटल बोर्ड, और इससे आप भली भांति परिचित हैं। इसका सॉल्यूशन मुझे दिखा कि डिजिटल बोर्ड है, तो फिर आप 2 दिन और रुकेंगे, 3 तो आज है ही, 4th में एंड 5th में, संभवतः 5th में से शुरू होने लगे, बट ये 2 दिन आपको रिजर्व रखना है। 100% है कि 6th में से
6 मई से हमारा जो डिजिटल पैनल है वो फ्री हो जाएगा। हमारा डिजिटल पैनल कहीं उलझा पड़ा है तो ये फ्री हो जाएगा। और डिजिटल पैनल जैसे ही फ्री होता है मतलब 6 मई को फ्री हो ही जाएगा, ये आपको कंफर्म बता रहा हूँ मैं। 5 को भी हो सकता है लेकिन 5 को मैं अभी रिजर्व में रख रहा हूँ। तो 6 मई को फ्री हो जाएगा और 6 मई से आपको इसका एनालिसिस मिलने लगेगा। और 6 मई को ही मैं बताऊंगा कि इसका एनालिसिस जो विश्लेषण इसका होगा वो लाइव मिलेगा या रिकॉर्डेड मिलेगा। इसके लिए मैंने सोचा कि एमपीपीएससी का प्रीलिम्स बहुत करीब आ गया है और हर एक स्टूडेंट, हर एक अभ्यर्थी, स्टूडेंट बोलना अच्छा नहीं लगता, हर एक अभ्यर्थी प्रीलिम्स में लगा हुआ है। तो डेफिनेटली मेंस के पेपर का एनालिसिस हालांकि फ़ायदेमंद तो बहुत है, प्रीलिम्स के लिए भी फ़ायदेमंद है, कैसे वो आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी शायद आप ध्यान न दें तो मैं लाइव पे आके टाइम ख़राब भी नहीं करूँगा। मैं इसका एनालिसिस सारा का सारा एक अलग एंगल ही आपको दिखेगा। इस एनालिसिस में इसकी गारंटी है, आप देखिएगा जब 6 मई से मिलना शुरू होगा तो हर पेपर का, तो ये रिकॉर्डेड आपको मिलेगा हमारे चैनल पर और सारा मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं, फ्री में। तो एक मुद्दा तो मैंने यहाँ ख़त्म कर दिया। एक जो क्वेश्चन उठ रहा था बार बार आपके दिमाग में, उसका आंसर मैंने दे दिया। इससे ज़्यादा अभी देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता कि क्या ये आएगा भी या ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो ठंडे बस्ते में नहीं डाला गया है, बल्कि ये 6 मई से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने लगेगा, क्योंकि उसके लिए डिजिटल पैनल की डिमांड है। बिना डिजिटल पैनल का मैं आपको जो चाहता हूँ वो डिलीवर नहीं कर पा रहा था और इसलिए इसको मैंने अभी 2 दिन पोस्टपोन कर दिया है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। एक मुद्दा मैं यहाँ से हटाता हूँ, दूसरे मुद्दे पर आता हूँ। अब आता है सेकंड मुद्दा। सेकंड इशू क्या है? सेकंड मुद्दा है, सेकंड मुद्दा क्या है कि केमिस्ट्री का लेक्चर का क्या, क्योंकि केमिस्ट्री इस बार रुलाई भी है मेंस में। और मित्रों केमिस्ट्री रुलाई कहीं नहीं है। आप कभी भी मेरा ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास जब से पढ़ा रहा हूँ देखेंगे तो मैं बार बार स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को आगाह करता हूँ, चाहे वो बिगनर्स हों, चाहे वो थोड़े लंबे समय से, क्रिकेट की भाषा में बोले तो जो लंबी बैटिंग कर चुके हैं, 2-4 सेंचुरी मार चुके हैं, कुछ लोग 4-4 सेंचुरी मार लिए हैं। मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि भैया जितना सिलेबस में है उसको सही से पढ़ो। और सही से पढ़ने का मतलब कि लिखो मत, लिखना तो है ही, समझो। अगर समझ के रखे हो ना तब तो पेन चलेगा, अगर रटे हुए हो तो पेन नहीं चलेगा। बार बार बोलता हूँ। और मैं बार बार बोलता हूँ कि एग्ज़ाम आपको अगर क्रैक करना है तो इसके लिए माइंड आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है और आपने उस अनुरूप, जितना बड़ा सपना आपने देखा है, अगर उसी के अनुरूप आपने मेहनत शुरू कर दिया तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा। आप आते हैं कोचिंग, ट्यूशन भी मैं बोल दे रहा हूँ, ट्यूशन तो खैर है नहीं, कोचिंग और टीचर्स पर इतना डिपेंड हो जाते हैं कि आपको लगता है कि मेरा एग्ज़ाम तो यही निकलवाएंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो बोल दे कि मैं पढ़ा के एग्ज़ाम निकलवा दूंगा आपका, कोई नहीं है, नहीं तो वह अलग व्यापार एक करता। टीचर का रोल क्या है? मैं बार बार ये बोलता हूं कि जब आप चाहोगे तभी एग्ज़ाम निकलेगा, आपके चाहने पर एग्ज़ाम निकलेगा। मैं अगर कितना भी चाह लूँ कि बेटा आपका एग्ज़ाम निकलवा दूंगा, आपका एग्ज़ाम निकलवा दूंगा, मेरे बस की बात नहीं है। और इतना बात जैसे ही मैं क्लास में बोलता हूँ तो कुछ लोग स्तब्ध हो जाते हैं, मंद मंद मुस्कुराहट भी लेने लगते हैं। तो फिर यहाँ क्या करने आए हैं? अरे यहाँ क्या करने आए हैं उसका कारण है, मेरा क्या रोल है? मेरा रोल एक मार्गदर्शक की भांति है, एक गाइड का है। मैं आपको गाइड करूँगा कि बेटा ये रास्ता जो जा रहे हो सही रास्ता नहीं है, इस रास्ते पर चलो। और जब उस रास्ते पर आप चलोगे तो तमाम प्रकार की मुश्किलें आएंगी, कई बातें समझी में नहीं आएंगी। तो उन मुश्किलों को आसान बनाना, सरल बनाना मेरा काम है। और अब तक जो हमने समय लगाया है यूपीएससी में, एमपीपीएससी में, अदर स्टेट पीएससी का जो देख रहे हैं, अब तक जो अनुभव इकट्ठा किए हैं
उस अनुभव से हम आपको एक बेहतर गाइडेंस, एक बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आपको किस रास्ते पर कैसे चलना है। और अगर आप उस रास्ते पर उसी तरीके से चल रहे हो और अपनी दृढ़ इच्छा बना लिए हो कि मुझे एग्ज़ाम निकालना ही है, एग्ज़ाम निकालना है, और व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं, 3 बजे तक फेसबुक पर रील बनाए जा रहे हैं, यूट्यूब पर रील बनाए जा रहे हैं, चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, नहीं होगा। सपने बड़े, कर्म छोटे हो गए ना। दृढ़ संकल्प कर लिए कि मुझे एग्जाम निकालना है और उसी अनुरूप मेहनत कर रहे हैं। झुकेगा नहीं आ गया, उसको साइड में रख दिया, झुक जाओ, अभी झुकना पड़ेगा, अभी नहीं झुकोगे तो कब झुकोगे? जब समय निकल जाएगा तो झुक के भी कोई फायदा नहीं है। खैर, तो मोटिवेशन क्लास है नहीं, सिंपल सी बात कि केमिस्ट्री का लेक्चर या कोई भी लेक्चर जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं समझ के लेवल तक चलता हूं, और मेरा काम एज अ टीचर, एज अ गाइड आपके लाइफ में यही है कि मैं आपको ठीक ठीक मार्गदर्शन दूं। उस मार्गदर्शन को आप टैली भी करते चलें साथ साथ पुराने पेपर से, सिलेबस से, कि क्या मुझे गाइडेंस सही मिल रहा है। और उसमें अगर आपको कहीं भी कोई समस्या लगे तो उसके लिए पूरा पूरा उत्तरदायी मैं हूं, पूरा पूरा जिम्मेदार मैं हूं, और ये जिम्मेदारी हमेशा लेने के लिए मैं तैयार रहता हूं। खैर, टॉपिक पे आए तो सेकेंड इशू क्या था केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री के अभी तक नियरली 24, मुझे याद नहीं है, 24 लेक्चर तक डले हैं, और जो भी मैंने पढ़ाया है उसको सामान्य अध्ययन के लेवल पर पूरा विस्तार में पढ़ाया है कि आपको हर एक बात समझ में आए, चाहे इंटरव्यू में हो, चाहे आप उसको प्री में यूज करना चाहें, चाहे उसको मेंस में यूज करना चाहें, हर जगह काम करेगा। उसको आप देखेंगे तो, लेकिन लिखना पड़ेगा। पार्क में बैठ के बढ़िया दिमाग में कुछ और चल रहा है और देखे जा रहे हो वीडियो, कोई फायदा नहीं है। 1-2 स्टूडेंट मुझसे बोले, सर पीडीएफ भी अगर आप उपलब्ध करवा देते तो बड़ा मजा आता। मैंने बोला नहीं उपलब्ध कराऊंगा। क्यों उपलब्ध कराऊं? एग्जाम निकालने आए हो यार। यूट्यूब में 3 घंटे की फिल्म देख लोगे? सर थोड़ा छोटे छोटे लेक्चर बनाओ। छोटे छोटे लेक्चर क्या बनाएं? पटवारी का पेपर करना है, एसआई निकालोगे, कांस्टेबल की भर्ती कर रहे हो, सपना रखे हुए हो कि डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, तो 5 मिनट के लेक्चर से बनेगा? बोर्ड पे लिख के आके पढ़ दूं उसको? नहीं होगा। अगर ऐसा देखना है तो आप मत देखो, क्या दिक्कत है? मैंने कभी किसी को बोला ही नहीं कि आप लेक्चर देखो। अगर आपको एग्जाम निकालना है, आपने तय करके घर से बैग पैक किए हैं कि मैं 2 साल 3 साल में जब भी मेहनत करूंगा, 12-13 महीने तो हमको सिलेबस कंप्लीट करने में ठीक से लगता है, और मुझे एग्जाम निकालना है, तो आप करो। खैर, तो 24 लेक्चर तक मैंने यहाँ डाल दिया है। 24 के बाद जितने भी आगे लेक्चर होंगे, नेक्स्ट जितने भी लेक्चर होंगे, ये पेड लेक्चर हैं एकेडमी के, लेकिन इस एकेडमी के सारे लेक्चर आपको यूट्यूब पर उपलब्ध होंगे, इसी वीक से उपलब्ध होने लगेंगे। तो ये वाला मुद्दा भी अब ख़त्म हो गया। सेकेंड इशू भी मैंने आपका सॉल्व कर दिया कि इस वीक से ही मैं एक जनरल नोटिफिकेशन डाल सकता था यूट्यूब पर भी, और बाकी इंस्टा, फेसबुक जो भी चैनल है वहाँ डाल सकता था, बट मैंने सोचा कि सामने आकर ही आपको समझाया जाए। 2 इशू मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अब थर्ड इशू पर आ जाते हैं। कई स्टूडेंट का डिमांड ये है कि सर अगर जो 10 यूनिट हैं प्रीलिम्स के, इन 10 यूनिट से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स भी तो आएगा। आप यूनिट 8 दिमाग में रखेंगे, एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 8। कई लोग तो सिलेबस ही नहीं याद किए और तैयारी में लगे हैं। अरे सिलेबस याद करो, यूनिट 8 में करंट अफेयर्स दिया है, समसामयिक मुद्दे। तो समसामयिक मुद्दे कहाँ से आएगा? वो अलग थोड़ी नहीं है। जो 10 यूनिट है ना आपका, टोटल 10 यूनिट में बात कर रहा हूँ, टोटल 10 यूनिट, केवल 10वां यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ आयोग वाला। तो इस पूरे 10 यूनिट से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स हैं, वो सारे करंट अफेयर्स आपको उसमें आएंगे बोलना तो बेकार है। और मैं उस लेवल तक नहीं हूं कि मैं आपको बोल दूं कि यही आएगा। वो बोलेगा जो भगवान है या जो पेपर सेट कर रहा है। आ सकते हैं। तो जब करंट अफेयर्स 10 यूनिट से आ सकते हैं,
तो कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर क्या आप हमें करंट अफेयर्स जितने दिन प्रीलिम्स नहीं हो रहा है या प्रीलिम्स जब तक है तब तक करंट अफेयर्स कहीं से अवेलेबल करा देंगे क्या? लेकिन कई लोगों का शर्त है कि सर फ्री में अवेलेबल करा दोगे क्या? तो इस पर मैं विचार कर रहा हूँ और संभवतः मैं अपने स्टाइल में ही कराऊंगा इसको भी। अपने स्टाइल मतलब समझ के साथ कि एग्ज़ाम में जाओगे समझ रहेगा कि ये क्या है। जैसे मान लो अभी मैं कृषि उत्पाद तकनीक की बात कर रहे होगे। कृषि उत्पाद तकनीक में मान लो प्रीलिम्स में आ गया कि इटारसी मॉडल क्या है। कृषि उत्पाद न्यूज में रहा है, इटारसी मॉडल बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इटारसी मॉडल क्या है, 4 ऑप्शन दे दिया, नहीं कर पाए। तो मैं अपने लेवल पर ही चीज़ें कराऊंगा, यूनिट वाइज अगर कराऊंगा तो करंट अफेयर्स संभवतः ये 2 तरीके से होंगे। या तो हमारे यूट्यूब पर लाइव क्लास चलेगी ये, और इसके लिए मैं अलग से एक दिन और 5 मिनट के लिए आऊँगा आपको घोषणा करने के लिए 6 तारीख के बाद। या तो यूट्यूब पर लाइव क्लास चलाया जाएगा, या फिर ऐसा भी मैं कर सकता हूँ कि एप्लीकेशन आपको मेरा डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन पर मैं एक कोड आपको दूंगा, क्योंकि जनरली तो आप देखेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड करते होंगे उस पर कुछ दिखता ही नहीं होगा। कारण क्या है कि मैं स्टोर पर उसमें कुछ नहीं डाला हूँ, सीधे कोड बनाता हूँ, बैच बनाता हूँ, उस बैच का कोड बनाता हूँ। वो कोड मैं आपको यहाँ लिखूँगा। जैसे ही कोड लिखूँगा उस पर मैं समझाऊँगा आपको कोड का। जैसे ही उस पर कोड डालेंगे आप और मैसेज डालेंगे मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको फ्री में जोड़ दूँगा। तो उसका क्या रहेगा, मैक्सिमम चांसेस है पेड वर्जन तो इसका मिलेगा ही, लेकिन फ्री वर्जन या संभवतः एकदम नॉमिनल रेट 200 रुपये 500 रुपये वाला करंट अफेयर्स, खैर वो MPPSC में होता नहीं, वो बाकी चीज़ें में चलता है। तो ये क्या रहेगा मैं आपको 6 तारीख को बताऊंगा। इस पर अभी मैं होल्ड कर लिया हूँ, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ये मैं आपको कराऊंगा। तो बस आज की क्लास में मैं इसलिए आया था, पढ़ाना कोई मुद्दा था नहीं। सुबह मैंने मेंस का एनालिसिस करने के लिए इस वाइट बोर्ड पर कोशिश कर लिया, बट उस कोशिश से मैं वो नहीं देना चाह रहा था, वो नहीं दे पा रहा था जो देना चाहिए मुझे, या जो मैं चाह रहा था कि मैं दूंगा, और इसलिए मैंने उसको ठंडे बस्ते में 2 दिन डाल दिया। 6 तारीख से आपको उपलब्ध होगा। केमिस्ट्री भी इस वीक से मिलने लगेगा। लाइव क्लास या करंट अफेयर्स की क्लास MPPSC के दृष्टिकोण से मुख्य रूप से, UPSC की बात हम किसी और लेक्चर में आके करेंगे। 6 तारीख को मैं फिर से 5-10 मिनट के लिए आपसे रूबरू होऊंगा और उस दिन कंफर्म बता दूंगा कि किस मोड में कैसे पढ़ाऊंगा। पेड वर्जन तो चल रहा है, उसके लिए ऐड की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अलग ऐड चलता है। नॉर्मल फ्री के लिए या नॉमिनल रेट के लिए अगर कुछ मैं चला रहा हूं तो मैं आपको 6 मई को ही बताऊंगा शाम को। तो ठीक है दोस्तों, मेहनत करिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि एग्ज़ाम निकालना है, और एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको ही मेहनत करना है। सिर्फ गाइडेंस, किसी एक गाइड को पकड़िए जो आपको सही गाइड करे। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी पूरा डिपेंड करता है एक सही मार्गदर्शक पर। अगर सही मार्गदर्शक नहीं मिला तो विचलित होकर कई साल भ्रमण करते रह जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक सही गाइडेंस अगर हमको मिल गया तो बहुत काम आसान हो जाता है। तो आप मेहनत करिए, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेगा। खैर मेरी शुभकामनाएं तो बहुत ही तुच्छ होती हैं, ईश्वर की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपकी शुभकामनाएं खुद आपके साथ हैं। फुल मोटिवेट रहिए और पूरा मेहनत करिए, एकांतता लाइफ में लाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इन सबको थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में डालिए, या जितना ज़रूरत रहे उतना ही यूज़ करिए। डेफिनेटली एग्ज़ाम निकलेगा, पूरा सिलेबस सही से कवर करके जाना है, कोई भी चीज़ छोड़ कर नहीं जाना है। कई बार ऐसा होता है कि जिस सेक्शन को हम छोड़ कर जाते हैं वहीं से एग्ज़ाम में आ जाता है। तो अभी भी समय है, अभी भी बहुत किया जा सकता है। पूरी तसल्ली से, जुनून से मेहनत करिए। चलिए, तो आज की कहानी मेरी तो यहीं ख़त्म हो रही है। मुझसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उन क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है। सबको धन्यवाद और नमस्कार। मिलते हैं अगले लेक्चर में।